अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का। खदीजा सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कातिलाना हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुजरिम शाह हुसैन को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। खदीजा सिद्दीकी कातिलाना हमला केस की समाअत के दौरान अहम पेशरफ। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए खदीजा सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम शाह हुसैन को आहत अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। खदीजा सिद्दीकी ने फैसले को हक की फतह करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ किया गया। आज सच्चाई जो है उसने अपनी ताकत दिखाई है और दिखाया है कि अल्लाह की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है और जो है सच बरकरार रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंसाफ किया गया है। मुलजिम शाह हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। आज सिर्फ इशू हुआ कि ज़रा आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं हो सके क्योंकि दिन बड़े लिमिटेड थे। आई विश के मैं आर्ग्यू खुद करता, लेकिन 7 साल नहीं 5 साल से। आप शर्मिंदगी है आपको अपने एक्ट पर? नहीं सर, आई नेवर डिड इट। अपील के लिए आएंगे? सॉरी, अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ? नहीं, इसके खिलाफ तो रिव्यू होता है, बट इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, दिस इज द फाइनल डिसीजन। गुज़िश्ता साल जून में लाहौर हाई कोर्ट ने कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी पर कातिलाना हमले के मुलजिम को बरी करने का हुक्म दिया था। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने सजा 7 से कम करके 5 साल कर दी थी। खदीजा सिद्दीकी को 3 साल पहले उसके क्लास फेलो शाह हुसैन ने छुरी के वार करके जख्मी कर दिया था। मुजरिम शाह हुसैन को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। केस से मुताल्लिक तफसीलात जानते हैं समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? देखिए, ये जो शवाहिद जब पेश किए गए लाहौर हाई कोर्ट में तो उन्होंने उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को पॉइंट आउट किया। जैसे सबसे पहला जो नुकता लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में ये था कि खदीजा सिद्दीकी ने खुद मुलजिम का नाम नहीं लिया था। FIR में मुलजिम को नामजद नहीं किया गया था। 5 दिन के बाद शाह हुसैन को जब वो प्री अरेस्ट अपनी बेल करवाने के लिए गया, वहाँ पर खदीजा सिद्दीकी के ड्राइवर और जो वकूए के वक्त उनकी बहन वहाँ मौजूद थी सोफिया सिद्दीकी, उन्होंने वहाँ पर उसका पहचान कर कहा कि ये है वो मुलजिम जिसने खदीजा के ऊपर और हमारे ऊपर हमला किया था। लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि खदीजा उन्हें जानती थी और खदीजा की जो बहन है सोफिया, उसकी तस्वीर भी मुलजिम के साथ मौजूद थी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि क्लास फेलोज़ या उनके साथ उनकी तस्वीरें बनवाने वाली बहन भी मुलजिम को जानती ना हो। उन्होंने कहा कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इससे मुलजिम के साथ इस वाक़े को, क्योंकि इनका आपस में पहले करीबी दोस्ती और इंतहाई करीबी ताल्लुक भी रहा है, जिसके बाद ब्रेकअप हो गया था। तो शायद ये उसका नतीजा हो। ये बेसिक वो क्रक्स था और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में और मेडिकल रिपोर्ट में लैप्सेस थे उनको पॉइंट आउट करके लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि मुलजिम शाह हुसैन पर जो जुर्म है वो साबित नहीं होता। तमाम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें अगर कोई लैप्स आया है या इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ऐसी चीज़ आई है या तफ्तीशी अफसर की अगर यहाँ पे खामी नज़र आई है, उसकी सज़ा हम जो उसको नहीं दे सकते कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो। ये वो बुनियादी नोयत के नुकात थे जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और इस फैसले के मुताबिक जो 30 मार्च का फैसला था सेशन कोर्ट लाहौर का, जिसके तहत 5 साल की सज़ा मुलजिम शाह हुसैन को दी थी, उसको अदालत ने बहाल कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था शाह हुसैन की बरियत का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। और साथ ही साथ जो अपील थी खदीजा सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में मुलजिम की बरियत के खिलाफ, और साबिक चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस भी लिया था खदीजा सिद्दीकी के मुलजिम की बरियत का, उसको अपील को आज सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए इस केस को निपटा दिया है। समाअत के बाद 10 मिनट का वक्फा अदालत ने किया और जजेस ने आपस में मुशावरत की और मुशावरत के बाद ये फैसला मुतफ़िका तौर पर सुनाया है। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फैसला सुनाते वक्त ये कहना था कि जो फैसले की तफसीली वजूहात हैं वो अदालत बाद में जारी करेगी। जी अच्छा जुल्करनैन, आप कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी मुलजिम को और उसी फैसले को बरकरार रखा गया है। ये तो तय है कि मुलजिम अब 5 साल जेल में रहेगा, लेकिन क्या मुलजिम के पास ये इख्तियार है कि वो इस केस में अपील कर सकता है, रिव्यू पिटिशन दायर कर सकता है? फवाद, आपका मैं सवाल आवाज़ कम होने की रिव्यू में जा सकता है मुलजिम, इसमें अपील कर सकता है?
देखिए, अपील नहीं फवाद, इसमें रिव्यू का ऑप्शन होता है। नजरसानी की दरखास्त वो कर सकते हैं। जो मुलजिम शाह हुसैन से हमारी बात हुई फैसले के बाद, उसका ये कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है, उसको सर आंखों पर रखता है, उसे तस्लीम भी करता है। जब उससे मैंने पूछा कि क्या आप इस पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे, इस पर उनका कहना था कि क्योंकि वो खुद भी वकालत कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में अपने, तो उन्होंने ये कहा कि उसका रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, बड़े मुख्तसर से इसमें मार्जिन होता है, इसलिए रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो रिव्यू का ऑप्शन जरूर है, लेकिन अभी तक तो मुलजिम का यही कहना है कि वो रिव्यू का ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे। ठीक है, रिव्यू का ऑप्शन वो ज़रूर उन्होंने कहा कि इस वक्त मौजूद है, लेकिन उसका लिमिटेड बहुत स्कोप होता है, इसी वजह से वो रिव्यू का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुलजिम का ये कहना है। तो 5 साल की सज़ा बरकरार रखी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुलजिम के ऊपर। सेशन कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी मुलजिम को, और अदालती फैसला हर औरत की फतह है, हक और सच को कोई नहीं दबा सकता। अदालत के बाहर खदीजा सिद्दीकी का ये कहना था। क्या उनका कहना था मजीद, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवा देते हैं। हर औरत की फतह है, आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक और सच की जंग में आपकी जीत होएगी, क्योंकि हक जो है वो कभी छुपा नहीं रह सकता, हक हमेशा, सच हमेशा सामने आके रहते हैं। कराची में लांडी नादरा ऑफिस से 1800 शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्स चोरी हो गए हैं। पुलिस और रेंजर्स ने नादरा ऑफिस पहुंचकर मुआयना किया है। 2 मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश भी कर लिया। कराची के लांडी में वाक़े नादरा के दफ्तर में अजब चोर ने गजब कर दिखाया। छत के रास्ते नादरा ऑफिस आया, 1800 शिनाख्ती कार्ड और रजिस्टर लेकर चलता बना। ठहरिए, चोरी क्यों की? चोर ये भी बता गया। दीवार पर एक नोट लगा गया, लिखा हमारा शिनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाते। लेकिन MQM उम्मीदवार हाशिम रजा ने तो कहानी का रुख ही मोड़ दिया। कहने लगे ये शहरी का गुस्सा नहीं, धांधली की तैयारी है। 4 या 5 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो हरकत हुई है, ये जो शरारत हुई है, ये इलेक्शन की जो हमारी कंपेन है, जो इलेक्शन 27 जनवरी को होने जा रहे हैं, उसको सरासर जो है वो उसको ख़राब करने के लिए, और इलेक्शन को किसी और के मेरे ख्याल से चाहत पे हुआ है ये। पुलिस और रेंजर्स ने नादरा ऑफिस पहुंचकर मुआयना किया, 2 मुलाजमिन को शामिल तफ्तीश भी कर लिया। नादरा लांडी ऑफिस से चोरी होने वाले शनाख्ती कार्ड्स को मंसूख कर दिया जाएगा। नादरा हुकाम ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। IG सिंध ने भी मामले का नोटिस ले लिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल, ये क्या मामला है? ये नादरा लांडी ऑफिस में नकदजनी की वारदात हुई है, जहाँ से तकरीबन 1800 शनाख्ती कार्ड चोरी हुए हैं। इन्हें जो है वो नादरा हुकाम कहती है कि हम इन्हें मंसूख करने का फैसला किया है, और इंक्वायरी कमेटी एक तश्कील दी है जिसने लांडी थाने में FIR भी दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि शनाख्ती कार्ड असर 9 रीप्रिंट किए जाएंगे और 27 जनवरी से पहले शनाख्ती कार्डों को जारी किया जाएगा, ताकि इस हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से फर्क ना पड़े। जी सही, नादरा लांडी ऑफिस से चोरी होने वाले शनाख्ती कार्ड्स को मंसूख कर दिया जाएगा। नादरा हुकाम ने यह भी कहा है कि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। IG सिंध ने भी मामले का नोटिस ले लिया है। कराची में लांडी में वाक़ नादरा के दफ्तर से शनाख्ती कार्ड और रजिस्टर्ड चोरी होने की वाक़े की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हो सकी, ये जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा कि अभी तक तहकीकात हुई हैं, क्या पेशरफ्त हो पाई है, कौन है इसमें मुलव्विस? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा लांडी थाने में ही दर्ज कर लिया है 35/2019, जिसमें चोरी और जो ये वारदात हुई है, दीवार तोड़कर जो मुलजिम आया था बताया जा रहा है, उस वाक़े का मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर हैं, उसकी मुद्दत में ही ये मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। इस मुकदमे में ये बताया गया है पुलिस हुक्काम को कि पिछले 10 दिन से जो CCTV कैमरे हैं वो ख़राब थे। गुज़िश्ता रोज़ 5 बजे के बाद ये ऑफिस बंद करके अमला यहाँ से चला गया था, और उसके बाद जब सुबह यहाँ पर अमला आया तो उनको इतला मिली कि यहाँ पर जो अलमारी थी वो खुली हुई थी, और उसमें जो शनाख्ती कार्ड थे तकरीबन 1800 से ज़ायद वो गायब हैं, और जो रजिस्टर है वो भी गायब है। पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। SSP कोरंगी का कहना है कि एक ही मुलजिम अभी इब्तदाई तौर पर लगता है जिसने वारदात की है, और एक पर्चा जो है अंदर से मिला है, नफरत अंगेज़ जो पर्चा था, जो वो उस हवाले से जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब बाकायदा इसकी जो तफ्तीश है उसका भी आगाज़ कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका सऊद बिन मुर्तज़ा।
पीटीआई हुकूमत आज दूसरा मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। हुकूमत टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इकदाम करना चाहती है। वज़ीर आज़म आवाम और सरमायाकारों को रिलीफ देने की हिदायत भी कर रहे हैं। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको। एक साल में तीसरा बजट। वजीर खजाना असद उमर आज कौमी असम्बली में मिनी बजट का ऐलान करेंगे। तनख्वाहदार तबके को सालाना 12 लाख आमदन पर टैक्स छूट में कमी की तजवीज है। टेलीकॉम सेक्टर में भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने की तजवीज है। जितने पैसे उतना बैलेंस के मजे शायद अब खत्म हो जाएं। दरामदी पहनावों के शौकीन भी मिनी बजट की जद में आएंगे। इंटीरियर डेकोरेशन में बदेसी सामान लगाने वालों से भी इजाफी टैक्स लिया जाएगा। सिगरेट और मशरूब महंगे हो सकते हैं। मिनी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए खुशखबरी। छोटी गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत मिलने का इम्कान। 1800 सीसी या उससे बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी में इजाफा मुतवक्के है। बड़ी प्रॉपर्टी की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बैंक ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज है। कम लागत के घरों की तामीर के लिए बैंकों को कर्जों की फ्राहमी पर टैक्स छूट दिए जाने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर यह है कि हिस्सेस की खरीदो फरोख्त और कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी होगी। 200 से ज्यादा खाम अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की तजवीज है, जिनमें ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इंजीनियरिंग की मसनूआत का खाम माल शामिल है। गरीब आदमी के लिए मजीद महंगाई की खबर है। बेचारे की आमदन तो ना बढ़ सकी, उल्टा महंगाई जरूर बढ़ गई है। 35,000 या जायद कमाने वालों के लिए महंगाई 4 साल की बुलंद तरीन सतह 10% पर पहुंच चुकी है। 2.5 किलो कुकिंग ऑयल 33 रुपए महंगा हुआ, कीमत 513 रुपए हो गई है। घी का 2.5 किलो का पैकेट 18 रुपए महंगा हुआ, कीमत 492 तक पहुंच चुकी है। चीनी 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 60 रुपए तक पहुंच गई है जनाब। और इसी तरह 200 ग्राम चाय के पैकेट की कीमत में 16 रुपए का हुआ है इजाफा। अंडे 23 रुपए फी दर्जन महंगे होकर 120 तक पहुंच चुके हैं। लहसुन 5 माह में 50 रुपए का महंगा हुआ और फी किलो कीमत 175 रुपए हो गई है। सुई गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ LPG का घरेलू सिलेंडर 133 रुपए इजाफे के साथ 1639 का हो चुका है। मिनी बजट पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी भी हुकूमत से तवक्कुआत लगाए बैठी है। खाम माल में रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी के इम्कान पर सनतकार क्या कहते हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आज मिनी बजट पेश किया जा रहा है। रवां माली साल में हुकूमत का ये दूसरा बजट है। जो फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी है वो एक हवाले से खुश भी दिखाई दे रही है कि हुकूमत की जानिब से जो गारमेंट्स के खाम माल है उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का इम्कान भी जो इन्हें नज़र आ रहा है। हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ज़िया अलमदार मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि वो खाली रेगुलेटरी ड्यूटी से बात बननी नहीं, वो तो 5% है। इसके ऊपर टोटल जो ड्यूटी है वो 52% है। उसमें सेल टैक्स है, उसके ऊपर इनकम टैक्स है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो बजट पेश करने तो जा रही है, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो 5% है, उसमें तो कमी जो है वो हुकूमत करे ही, लेकिन इसके अलावा जो बेशुमार टैक्सेस हैं उसमें भी कमी की जाए। ये ताजर कम्युनिटी ये भी खदशा जाहिर कर रही है कि एक साल में हैट्रिक नहीं होनी चाहिए और इस सिलसिले को दोबारा से ना दोहराया जाए, बल्कि हुकूमत एक बार ही बजट फुल एंड फाइनल जो है वो अनाउंस करे ताकि जो ताजर है वो पूरा साल अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली में मिनी बजट शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन के 500 रुपए वाले प्रीपेड कार्ड पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा कि क्या क्या तजावीज़ दी जा रही हैं? देखिए, टैक्सेस की शरह में रद्दोबदल का इम्कान है और वजीर खजाना आज बजट पेश करेंगे। मिनी बजट प्रीपेड कार्ड जो है उस पर कहा जा रहा है कि 18% एक्साइज ड्यूटी लग सकती है। इसके अलावा गैस डेवलपमेंट सरचार्ज का हल निकाला जाएगा क्योंकि ये वसूल किया जा रहा था लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा था। दरामदी कागज पर ड्यूटी में इजाफे की सिफारिश है और फाइलर्स को सहूलत दी जा सकती है। बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म हो सकता है, लेकिन नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए भी है कि उनको गाड़ी और जो प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए तक की लिमिट थी पहले, उसको शायद थोड़ा नरम किया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए इस लिमिट को। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी और इसके अलावा दरामदी अशिया पर 1% एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है।
तमाम तजावीज़ डिस्कस हो रही हैं। अभी पार्लियामानी पार्टी का इजलास चल रहा है पार्लियामेंट में, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगी और फिर 4:30 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें ये मिनी बजट जो है बिल फाइनेंस बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं मिनी बजट से मईशत पर 200 अरब का बोझ बढ़ेगा, हुकूमत की तैयारी नामुमकिन है। हमारे मुल्क में जब बजट आते हैं तो सूबाई बजट भी आते हैं, तो ये एक इनकम्प्लीट एक्सरसाइज होगी मेरी नज़र में। अगर वफाकी बजट आ रहा है तो वफाक अपने आप को एडजस्ट करे, तो सूबे क्यों नहीं कर रहे? जो बात कहते हैं कि ये 200 अरब रुपए के जो हम टैक्स ला रहे हैं ये आम आदमी पे नहीं, ये अमीरों के लिए लगेगा, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि 200 अरब रुपए का टैक्स है, वो अगर अमीर को लगेगा तो वो मुंतकिल कहाँ करेगा, वो नीचे करेगा। अमीर आदमी तो कभी अमीर गरीब नहीं हो सकता। मिनी बजट पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, इसका मतलब है कि कौमी असम्बली का ये इजलास हंगामा खेज़ होगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, क्या उनकी राय है? जी बिल्कुल, अपोजिशन ने भी हिकमत अमली तय कर लिया है। कायदे इस इख्तलाफ शहबाज शरीफ के चैम्बर में मुश्तरका इजलास हुआ अपोजिशन जमातों का, और शुरका ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि मिनी बजट की शदीद मुखालफत की जाएगी और कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज के साथ साथ जो है वो इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ शुरका की जानिब से भी कहा गया कि हुकूमत की तरफ से ज़ालमाना टैक्सों का नफाज कबूल नहीं है। हुकूमत ने पहले मिनी बजट में 70 अरब रुपए और अब मजीद 170 अरब रुपए के टैक्स जो है वो लगाने जा रही है। खुर्शीद शाह का भी यही कहना था कि पार्लियामेंट में अनोखा बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए मिनी बजट ला रही है, जिसको जो है वो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। और ये भी कहा गया कि अवाम पर एक बार फिर बोझ डाला जा रहा है, हुकूमत से मामलात नहीं संभाले जा रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों को बुनियादी तौर पर अपोजिशन की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और ये फैसला किया जा रहा है कि जैसे ही बजट पेश किया जाएगा तो अपोजिशन जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। खुर्शीद शाह का कहना है कि मुख्तसर वक्त में हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लेकर नई तारीख बना दी है। PTI के तीसरे मिनी बजट पर एहतजाज की बजाय हुकूमत की सुनेंगे। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। JIT की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई उससे मुतमईन है? नहीं जी, हम मुतमईन नहीं है और कोई भी मुतमईन नहीं है। शादी अभी जो रिपोर्ट तो नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट है जो दी जाती है कि टॉकिंग पॉइंट्स जिसको कहा जाए, वो है वो रिपोर्ट। शाह जी, आज फिर अपोजिशन का क्या रवैया होगा इजलास के अंदर, क्या एहतजाज करेंगे? देखिए, अभी हमारी मीटिंग हो रही है और हम उसमें फैसला ज़रूर करेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि हमें उसको सुनना चाहिए क्या कहते हैं। मिनी बजट बेहतरी लाएगा। कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार कहते हैं कि इंडेक्स 50,000 की हद उबूर कर सकता है। गेन के हवाले से और जो चीज़ें हमें मिल रही है, इससे मुझे लगता है कि मार्केट में और भी ज़्यादा इंशाल्लाह आगे अच्छी रैली नज़र आएगी। आज भी 200 प्लस है मार्केट, तो बजट को मार्केट बड़ा पॉजिटिव ले रही है। 42,000 तक इंडेक्स क्रॉस कर सकता है और उम्मीद तो ये नज़र आ रही है कि बेहतर ही आवाम के लिए भी होगा, स्टॉक के लिए भी होगा और बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा ही पैकेज होगा। अच्छी पॉलिसी मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लास्ट 1 वीक से इसी वजह से मार्केट में तेज़ी आई है और मार्केट में बड़ी कुशन है, बड़ी जान है। 50,000 से अबव पॉइंट्स जा सकते हैं। कारोबारी तबके ने मिनी बजट से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, जानते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना दूसरा मिनी बजट आज पेश कर रही है। इससे कारोबारी कम्युनिटी को क्या तवक्कुआत है, इस बारे में बात करते हैं लाहौर चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट फ़हीमुर रहमान सहगल साहब से। सहगल साहब, क्या तवक्कुआत है? सर, तवक्कुआत सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बजट के असरात से हम अभी निकले नहीं हैं। दूसरा बजट अभी आपने आ रहे हैं, चूँकि एक अगला बजट भी हमारा 2018-19 का वो सर पे है, तो वो कहते हैं ना कि एक दरिया का सामना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इस वक्त हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा जो है वो 1.7% हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना डाउन गई है। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI वो भी कम हो गई है। तो जितने भी एक जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं ना वो बिल्कुल मुंजमद हो गई। तो इस तरह के ये बजट में अगर हुकूमत ने कोई और महंगाई का कोई बम गिराया तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए कोई अच्छा नहीं होगा, हमारी मुल्क की इकानमी के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि फ़हीम साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत ने बजट पेश करना है तो वो इंसेंटिव लेके आए, टैक्सेस पे जोर ना दे।
जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, आपने हमें आगाह किया मिनी बजट पेश करने पर। सिंध असम्बली के अरकान का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अपने 5 माह की हुकूमत में अपना दूसरा बजट पेश करके इस बात को शो किया कि इनका पहला बजट जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसके बरक्स था। वो पाकिस्तान के मारूजी हालात को नहीं समझता था और अपनी उस गलती को शायद बेहतर करने के लिए वो ये नया बजट पेश करें। मिनी बजट क्या है, इसको एक रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। अल्लाह करेगा अच्छी खबर मिलेगी और एक जो इकॉनमी की वजह से एक परेशानी की हालत थी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आखिर तहरीक इंसाफ के आते ही ख़जाना कैसे खाली हो गया, एकदम मईशत डाउनफॉल कैसे हो गई, एकदम रुपए की कदर में इतनी कमी कि 107-108 रुपए में $1 मिलने वाला वो एकदम से 142 तक 140 तक पहुँच जाता है और फिर बार बार मिनी बजट लाने पड़ते हैं टैक्स इस्लाहत के नाम पर। तो ये समझ में ना आने वाली बात है। अब 7,000 रुपए में भी अच्छा मोबाइल नहीं मिलेगा। ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी है। अली हसनैन मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अली बताइएगा। जी हाँ, आज चूँकि पाकिस्तान के शहरियों पर एक और बजट का बम गिराया जा रहा है, मिनी बजट आज एक बार फिर से आवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। इस हवाले से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ये भी नाक़दीन की राय है कि जो मोबाइल फ़ोन है उस पे भी पैसे जो है वो बढ़ जाएंगे। मोबाइल फ़ोन अब एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी है कि हर किसी इंसान के पास कम से कम एक, और ख़ास तौर पर कराची वालों के पास तो एक नहीं 2 मोबाइल फ़ोन होते हैं जो एक छिनने वाले को दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोबाइल मार्केट में कराची की, जहां हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल साहब। इनसे पूछते सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएं कि अगर मोबाइल फ़ोन जो कि एक ज़रूरत बन चुकी है उस पर टैक्स बढ़ जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं, तो क्या नुकसानात होंगे, क्या कुछ होगा, कितने लोग इस मोबाइल की पहुंच से दूर हो सकते हैं? भैया मोबाइल तो ये है कि हमारे यहाँ जो 90% जो पब्लिक है वो जॉब करती है, जिनकी सैलरी 15 से 30 हज़ार रुपये की है, और ये लोग अपने बच्चों के लिए इससे पहले यूज़ मोबाइल लेते थे 7 से 10 हज़ार तक की रेंज के। तो इस वक्त किसी भी ब्रांड के अंदर 15 हज़ार तक का न्यू मोबाइल नहीं है। तो ये इन जो मुतवसत और छोटा तबका है इनकी पहुंच से दूर हो जाएगा मोबाइल। पॉलिसीज़ को बड़ा मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, जो कि मोबाइल मार्केट एसोसिएशन में लोग बैठे हुए हैं उनका ये कहना है। और ख़ास तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मिनी बजट तो है लेकिन आवाम की ख्वाहिशात को भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देगा। बहुत शुक्रिया अली हसनैन। और अभी न्यूज़ अपडेट। साद रफीक के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वाले मुल्जिम की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने कैसर अमीन बट की रिहाई का हुक्म दे दिया। 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। और करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने समेत 3 दरख्वास्तें मुस्तरद। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार करके 15 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सानिया साहिवाल पर वज़ीर आज़म किए गए इक़दामात से मुतमईन हैं। मुकम्मल रिपोर्ट की रोशनी में मजीद एक्शन लिया जाएगा। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ, वो JIT की रिपोर्ट मुकम्मल जो है वो भी ज़ाहिर है PM साहब ने तो पहले ही उसके ऊपर हमने एक्शन। बड़ी बात तो ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स आए और ये जो मामला है पुलिस रिफॉर्म से हल होगा। इंडिविजुअल मुतमईन है प्राइम मिनिस्टर साहब अब तक के इक़दाम से मुतमईन है। अब तक ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट ने अब तक जो इक़दाम किए उनसे मुतमईन। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने सानिया साहिवाल पर वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बोली हुकूमत ने मकतूलीन को पहले अगवाकार कहा, अब मजलूम कह रहे हैं। हुकूमत की गलतियां सामने आ चुकी हैं। हैंडल किया गया साहिवाल का जो पूरा सानिया है कि पहले उनको अगवाकार कहा गया, फिर उनको दहशतगर्द कहा गया और फिर हुकूमत ही उनको मजलूम कह रही है। और जितने तर्जुमान हैं हुकूमत के, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो वफाकी हों, वो तमाम अलग अलग गुफ्तगू कर रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। CTD के अपने 3 मौक़िफ़ बदल चुके हैं। JIT के अंदर जो इंकशाफात हुए हैं उसमें वही रूटीन की कार्रवाई कि पुलिस के डिफरेंट डेजिग्नेशन अहदेदारान को आप बरतरफ कर दें और जो असल में जिम्मेदारी जिनकी बनती है करें, पंजाब के वज़ीर आला को जेल में डालें, ले उनसे इस्तीफ़ा या फिर वज़ीर आज़म खुद इस्तीफ़ा दें, जो ये खुद कहते रहे हैं, क्योंकि अब गलती का तयन हो चुका है। हुकूमत खुद मान चुकी है कि गलती हुई थी और जिनको अगवाकार कह रहे थे वो असल में मजलूम लोग थे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हुई है जबकि 19 तारीख को शाम 4 बजे वजीर आजम के हुक्म से वजीर आला के साथ राब्ते के बाद मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब गिरफ्तार हुए मुल्जमान जो हैं उनके मुतल्लिक जो है वो नामालूम मुल्जमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और फिर इन लोगों को जिनको अब बेकसूर करार दिया जा रहा है उनके खिलाफ 2/19 थाना CTD लाहौर में उनके खिलाफ भी जो है उन्हें दहशतगर्द करार देते हुए जो है वो एक FIR दर्ज की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी देखें जी 72 घंटे में हमने तो जनाब फौरी तौर पे जो है वो एक्शन ले लिया। मॉडल टाउन का जो है वो हवाला दिया जा रहा है। मॉडल टाउन के वाक़े के बाद उसी दिन वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने उन तमाम ऑफिसर्स को CCPO लाहौर को, DIG ऑपरेशन को और तमाम SP साहबान जो मौके पे मौजूद थे उन्हें फौरी तौर पे उनके ओहदों से हटा दिया था। और 48 आवर्स के बाद उन्होंने वजीर कानून ने और जो सेक्रेटरी टू CM थे उन्होंने इस्तीफा दिया। हमने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया, JIT को ज्वाइन किया और जब JIT की तफ्तीश के नतीजे में बेगुनाह हुए तो दोबारा गवर्नमेंट को जो है वो ज्वाइन किया। उस वक्त उस मामले को क्रिटिसाइज इन्होंने किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वहां पे अगर कोई एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ है, अगर किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी जो है वो इंक्वायरी हो। फोरेंसिक की टीम को इन्होंने 1 हफ्ता तक जो है वो उस सीन को जो है वो मुलाजा नहीं करने दिया और फिर उन बेगुनाह लोगों को जिनको मौलाना साहब ने जो है वो एक बात लंबी हो जाएगी कि उन 10 में से 6 लोगों को सर से गोली लगी है, नीचे से निकली है, जबकि पुलिस के साथ वो कन्फ्रंट कर रहे थे। छतों पे कौन थे? ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल उसका चालान अदालत में पेश हुआ, उसका ट्रायल जो है वो हो रहा है। लेकिन मौलाना ताहरुल कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने मुसलसल उस केस को पोलिटिसाइज किया और उसको इस्तेमाल किया हुकूमत को गिराने के लिए, अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए और अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। और इन्होंने JIT का बाइकआउट किया, तफ्तीश का बाइकआउट किया। लेकिन अब जब तब्दीली सरकार जो है और तब्दीली सरकार के मेवार जो है इमरान खान साहब, ये तो कहा करते थे कि जी अगर पुलिस लोगों को गोलियां मारे तो ये हुक्म ऊपर से आता है। और अब ये 12:36 पे ये हादसा जो है ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में और अगले 2-3 घंटों में पूरी हुकूमत, तमाम मिनिस्टर्स जो है वफाक के भी और सूबे के भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वो आपस में जो है वो राब्ते में थे। और उसी दिन आप ये कौम को मालूम होना चाहिए कि उसी दिन एक तरफ इन बेगुनाह लोगों को जो है वो मारा जा रहा था और दूसरी तरफ जो वजीर आला है वो मियां वाली में 18 गाड़ियों के काफले में घूम रहा था, तब्दीली सरकार का वजीर आला। और उस रूट के ऊपर जो कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर मबनी था, 1200 पुलिस एहलकार जो है साहिवाल सानहे में मुलव्विस मुल्जिमान को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। FIR में एहलकारों को नामालूम बताया गया था। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में खातून से ज्यादती करने और मुवक्किलों के जरिए बेटे के कत्ल की धमकियां देने वाले जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया गया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। जाली आमिल दम दरूद के बहाने घर उजाड़ने लगे। कस्तूरी लेनी, जाफरान लेना, मुश्किल लेना, बस। फैसलाबाद के इलाके इस्लाम नगर में जाली आमिल ने अहल खाना को अपने जाल में फंसाकर 2 लाख रुपए की रकम बटोर ली। मुतासरा खातून की भतीजी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बना डाला।
औलाद नहीं सी हैगी साडे 5-6 साल हो गए ते सानू किसी ने दसिया सीगा कि इस्लाम नगर विच हाफिज बाबर है, रब ने सानू औलाद दे दी ते तंग ये करना शुरू कर दिता कि मेरे मोकल ने मेरे मोकल जेड़े ने वो तेरा बच्चा मार देंगे। थाना सिविल लाइन पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तवीज़ गंडे का अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है बैठक में और इसकी मजीद अभी तफ्तीश जारी है। हवालात की हवा खाने के बाद जाली अमल अपने काम से ही मुकर गया। किसी किस्म का तवीज़ नहीं दिया सर। तो वो तो कहते हैं कोई दम दुम करने के लिए आता था? नहीं सर, बस मेरा ना वैसे आना तलक था। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में जाली आमिल के पकड़े जाने पर मुफ्ती इब्तिसाम इलाही ने खुले इश्तिहारात लगाने वाले आमिलों को पकड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्लाम में जादूगर की सजा मौत है। ये समझता हूँ ये जितने खास तौर के ऊपर चले, चंद लोगों का तो पता नहीं लग सकता, लेकिन जो अलल इलान इश्तिहारात लगाते हैं कि महबूब आपके कदमों में, काली कलकत्ते वाली, बंगाली बाबा, उसके ऊपर लिखा होता है कि हम जादू जिन्नात के जरिए इलाज करते हैं। इन लोगों को हुकूमत क्यों नहीं पकड़ती? क्या जादू इस्लाम में जायज़ है? जादूगर की तो सजा इस्लाम में आपको पता हो, शरी हुकूमत हो तो जादूगर साबित हो जाए जादू करता है, उसकी सजा इस्लाम में मौत है। ये ओपन अखबारों में इश्तिहारात देते हैं तो हुकूमत इनके खिलाफ क्रैकडाउन करे, इनको पकड़े ताकि मुआशरे को इस किस्म के जुल्म से बचाया जा सके। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। एजी मजीद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत 6 फरवरी को होगी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची की बैंकिंग कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ ताखीर से पहुंचे। ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद को पेश नहीं किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या अहकामात हैं। अनवर मजीद के वकील ने कहा, बैंकिंग कोर्ट कार्रवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के हतमी हुक्म में कार्रवाई रोकने की कोई हिदायत नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर बोले, फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी आ जाए फिर आप कार्रवाई करें, फिलहाल दरख्वास्त जमानत पर दलाइल नहीं दे सकते। केस नैप को मुंतकिल हो रहा है। अदालत ने FIA से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। अनवर मजीद और AG मजीद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत 6 फरवरी को होगी। अदालत ने AG मजीद को मेडिकल सहूलियात फराम करने का हुक्म दे दिया, जबकि आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। गुज़िश्ता समातों की तरह जियाले आज भी बैंकिंग कोर्ट पहुंच गए, नारेबाजी करते रहे। समाअत के बाद एक जियाले ने आसिफ जरदारी को अजरक पहनाने की कोशिश की तो साबिक सदर ने इसे झाड़ दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली की मुश्किलात बढ़ गई हैं। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने के लिए समेत 3 दरखास्तें मुस्तरद हो गई। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने गिरफ्तार करके 15 फरवरी को पेश करने का हुक्म भी दिया है। सदाकत अली की रिपोर्ट। डॉलर गर्ल अयान अली के सितारे गर्दिश में करेंसी स्मगलिंग केस गले पड़ गया। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने इश्तिहारात में जलवे दिखाने वाली मॉडल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। करेंसी स्मगलिंग केस में अयान अली की बीमारी का बहाना काम ना आया, ना वकला का दिफा, मुकदमा होगा ना हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा। कस्टम अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरखास्त भी मुस्तरद। खसूसी अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर डॉलर गर्ल की तलबी के लिए इश्तिहार जारी करने और मुलजिमा को 15 फरवरी तक पेश करने का हुक्म दे दिया। न आने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। अदालत ने यह भी करार दिया कि बादिउल नजर में अयान अली करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस है। मॉडल दुबई से इलाज के लिए ओमान जाती है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती। अदालत ने गवाहों को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अगली समाअत 15 फरवरी को होगी। ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें। आप रहिए हमारे साथ। नहले पे दहला, मंजूर वसान ने इकामे का जवाब इकामे से दे दिया। फंक्शनल लीग वालों ने मंजूर वसान के खिलाफ इकामा होल्डर होने की दरख्वास्त अदालत में दी तो जवाब में मंजूर वसान फंक्शनल लीग के सदरुद्दीन शाह का इकामा निकाल लाए।
अपने जवाब के साथ अदालत में सदरुद्दीन शाह का अहकामा मुंसलिक कर दिया। इसी पर बात करेंगे इरफान उल हक से। इरफान, मजीद क्या हुआ इस केस में? देखिए, जो जवाब जमा कराया गया है उसमें ये बताया गया है कि सदरुद्दीन शाह के पास 2015 तक का जो अहकामा है वो मौजूद है और वो इससे कबल जितने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया है उन्होंने कभी भी इस अहकामे को जाहिर नहीं किया है, इसको छुपाया है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि सदरुद्दीन शाह की उनकी बेटी के नाम बरतानिया में जायदाद और बैंक अकाउंट हैं। इसके अलावा जो असासे हैं बरतानिया के वो भी जाहिर नहीं किए गए हैं कागजात। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इरफान। कराची के इलाके जेल चौरंगी पर गटर उबलने से सीवरेज का पानी जमा हो गया। गंदा पानी जमा होने की वजह से सिविक सेंटर से जेल चौरंगी आने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। समग्र नुमाइंदे साद साबरी वहीं पर मौजूद हैं। साथ बताइएगा, ये तो बड़ा अहम रोड है, गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया होगा यहाँ पर। जी, ये कोई नदी या तालाब नहीं बल्कि कराची जेल चौरंगी के अतराफ की सड़क है, जहां पर इस वक्त गटर लाइन फट जाने की वजह से ये सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। अगर मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखा सकें तो इस वक्त सड़क पर हर जगह गटर का गंदा पानी मौजूद है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ मौजूद हैं जिनको मजबूरन इस गंदे पानी पे से गुजरना पड़ रहा है और हर तरफ गटर का गंदा पानी इस वक्त सड़क पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका साद। कराची अजीजाबाद नंबर 2 और 3 में गटर उबल पड़े। मरकजी शाहराह और गलियों में गंदे पानी से मकीनों को शदीद मुश्किलात हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीजाबाद की मरकजी शाहराह पर, जहाँ पर गंदा पानी गुज़िश्ता कई रोज़ से जमा है। कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे कि ये थाना अजीजाबाद की मरकजी सड़क है जो गंदगी में डूबी हुई है। इसी तरह ये सड़क अजीजाबाद की मरकजी सड़क कहलाती है। 6 नंबर बस का रूट भी यहीं से चलता है। बारिश ख़त्म भी हो चुकी, धूप भी निकल आई, लेकिन अजीजाबाद के इस इलाके में अब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकी। गुज़िश्ता कई रोज़ से इस इलाके में अजीजाबाद नंबर 2 और 3 के जो मकीन हैं सख्त अजियत का शिकार हैं। नमाजियों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को, बच्चों को आने और जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुतादिद बार कंप्लेन के बावजूद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले ने यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी है और गुज़िश्ता कई रोज़ से तकरीबन ये जो इलाका है गंदे पानी की जौहर और तालाब की शक्ल पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। उधर पेशावर BRT मंसूबा तो मुकम्मल ना हो पाया, ताहम ट्रैक के अतराफ लगे जंगले गायब होने लगे हैं। इंतज़ामिया की तवज्जो के लिए फिक्सिट ने जंगले की जगह वज़ीर आला के नाम के बैनर्स और तस्वीर लगा दी हैं। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे फैयाज अहमद से। फैयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमूमन हमने देखा कराची में फिक्सिट जो है वो मेन होल्स गटर्स पर फिक्सिट मुहिम होता था और इंतज़ामिया को जगाया जाता था, लेकिन पेशावर में जो फिक्सिट के नौजवान हैं उन्होंने BRT के जो जंगले लगे हैं वहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि तलाश गुमशुदा के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर मिनिस्टर शाहराम खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और PTA के जो सरबराह हैं इसरारुल हक, उनकी तस्वीर आमेज़ा हैं। इन्हीं से बात करेंगे। ये बताइएगा, फिक्सिट मुहिम BRT के जंगलों पे क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये जंगले चोरी हो रहे हैं, आम आदमी के टैक्सी से ये बने हुए हैं और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं चोरी हो रही है। हुकूमत सो रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई नज़र नहीं लगा रहा है इस बात पे। अच्छा, इन नौजवानों का यही कहना है कि इससे पहले भी कई बार यहाँ पर जंगले लगाए गए थे और ये यूनिवर्सिटी रोड है, इस रूट पे अगर हम देखें तो जंगले 4 से 5 बार जो है जंगले चेंज किए गए क्योंकि चोरी होते हैं। अब दोबारा जब ये जंगले लगाए गए हैं, इनको दोबारा चोरी किया गया है, तो इन नौजवानों को मुहिम का ये मकसद है कि इंतज़ामिया को जगाया जाए ताकि वो इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ इक़दाम, क्योंकि अगर ये आज लगाते हैं तो कल को फिर चोरी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फयाज। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।